वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह डेली 9 बजे आपका टेस्ट आता है। पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर हो गया था। उसका मेन रीज़न था कि थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। इसी के चलते एंड बीच में एक दिन बाहर भी मैं चल गया था कोई काम से। तो चलिए आज से फिर आपका जो नियमित रूप से जो टेस्ट होता है सुबह, आज का वो शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। तो डेली 9 बजे आपको पता है जीके का आपका टेस्ट आता है। तो अभी तक टोटल आई थिंक मैंने 42 टेस्ट करवा दिया है, जो कि नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई एंड कोस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप लोगों ने वो नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल जो 42 टेस्ट पहले हो चुके हैं उनको ज़रूर बैठ के कभी धीरे धीरे भी कीजिएगा, तो 4-5 दिन में आराम से हो जाएंगे। कोई बड़ा बात नहीं है इसको कंप्लीट करना। उसके पहले भी मैंने 70 सेट्स ऑलरेडी करा दिया है नेवी, एमआर के लिए। यदि आप ये करके जाते हैं ना, भरोसा रखिए कि आपके एग्जाम्स में ना जो क्वेश्चंस आएंगे आपको वो क्वेश्चंस फैमिलियर लगेंगे। मतलब जाने पहचाने क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही करा दिया है। एंड मैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे सब क्वेश्चंस ऐसा रहेगा कि जो 90% क्वेश्चंस मैंने करवा दिया रहेगा। यदि उसके बाद भी आप लोग गलत करके आते हैं या फिर आप लोग नहीं करके जाते हैं तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है, पर उसके लिए मेहनत करना उससे भी बहुत बड़ी बात होती है। यदि कोई बंदा आपको पूरा गाइड कर दे, सब चीज़ करवा दे, उसके बाद भी यदि आप अपने आलसीपन के लिए या फिर नहीं मन करे देखने का, तो वह आपकी प्रॉब्लम है, ना किसी और की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यहाँ पर ये आपको रिगार्डिंग डेली क्लासेस मिलते हैं डिफेंस के रिलेटेड। व्हाट्सअप ग्रुप नंबर ये है 8420867425। ये नेवी का व्हाट्सअप ग्रुप है, आप लोग ऐड हो सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा तो आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम में एक चैनल है जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट, तो वहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। डेली अपडेट्स एंड जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह जो रहता है मैं वहाँ पर ही प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आज के टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपको आज देखने को मिलेंगे एंड आप अपने मार्क्स को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि आज का टेस्ट में आप लोग कितना स्कोर पाते हैं। एकदम लेवल जो रहेगा फेमिलियर रहेगा किससे, एमआर और एसएसआर और ग्रुप वाई के एग्जाम्स के। द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। भारत में जूट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम। तो भारत में जूट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या आपको पता है? जूट का पूछा गया है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जूट का जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के सीएम का नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी है। दीदी के नाम से फेमस है। और गवर्नर जो है, गवर्नर का नाम क्या था यार? गवर्नर जे से कुछ नाम है, अभी जस्ट याद था, उनसे मिला भी था, उनका नाम याद नहीं आ रहा। आप लोग उनके गवर्नर का नाम जरूर बता दीजिएगा। इतना गवर्नर से ना कहाँ कहाँ का था याद नहीं आ रहा। एक बार गवर्नर का नाम जरूर बताइएगा। जगदीप, हाँ जगदीप धनखड़ है। मुंह में रहता मतलब याद नहीं आ रहा था। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है गैलेक्टोमीटर। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन और दिखाए जाते हैं। दूध की, अच्छे तो क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। डेंसिटी को मापने के लिए उपकरण कौन सा है? गैलेक्टोमीटर। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जा रहा है लैक्टोमीटर, कैल्सियोमीटर या फिर पोलैरीमीटर। तो दूध की डेंसिटी किससे मापी जाती है? क्या आपको इसका सही जवाब पता है? तो लैक्टोमीटर से जो है दूध की घनत्वता मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इंपॉर्टेंट एसिड है, याद रखिए किसमें पाया जाता है? दूध में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया फॉर विच कॉरिडोर। सरकार ने भारत में पहली बुलेट ट्रेन की घोषणा किस कॉरिडोर के लिए की है? दिल्ली, आगरा, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, दिल्ली, कोलकाता। तो सरकार ने भारत में पहली बुलेट ट्रेन की घोषणा किस कॉरिडोर के लिए की गई है? क्या आप
की है, आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुंबई से अहमदाबाद के लिए की है। कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। भाखड़ा डैम एंड विच रिवर, भाखड़ा जो बांध है किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा डैम के बारे में आप लोगों ने सुना है, किस नदी पर है? बीस नदी, रावी नदी, सतलज नदी, इनमें से कोई नहीं। आपका होमवर्क क्वेश्चन होता है कि भाखड़ा जो बांध है किस राज्य में है? किस राज्य में भाखड़ा बांध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा गया है यह दो क्वेश्चन। एक किस राज्य में है और किस नदी पर है। और पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा डैम, भारत का सबसे छोटा डैम, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, भारत का सबसे छोटा डैम कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, ये भी पूछा जाता है। तीनों कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, भाखड़ा जो बांध है वो सतलज नदी पे है। किस नदी पे? सतलज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है। और किस राज्य में है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। अमरनाथ केव्स आर लोकेटेड इन, अमरनाथ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो चलिए आपका होमवर्क क्वेश्चन की अमरनाथ गुफाएं किस भगवान के लिए है? अमरनाथ जो गुफा है किस भगवान के लिए है? तो चलिए इसका आंसर तो आप लोग दे सकते हैं। पिछले शायद वीडियोस में यह कराया था मैंने, इसलिए सोचा पूछ लिया जाए। आपकी याददाश्त को देखा जाता है कि आपका जो मेमोरी है, क्या मैंने जो बताया था वो आपको याद है। किस भगवान के लिए है अमरनाथ गुफाएं? कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। फिलहाल बताइए कि कहाँ लोकेटेड करता है। यदि यही नहीं पता होगा तो वो पता करके क्या कीजिए कि किस भगवान का है। अमरनाथ जरूर आप लोग भी जाइएगा कभी ना कभी इन फ्यूचर, तो पता रहना चाहिए ना किस भगवान के लिए आप मन्नत मांगने जा रहे हैं, किस भगवान से, और किस राज्य में है, ये तो और पता रहना चाहिए। नहीं तो जाएंगे कैसे आप लोग। अमरनाथ गुफाएं जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। आपको पता है अभी CAG कौन है? भारत के CAG कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। सॉलिसिटर जनरल कौन है भारत के? कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बेफालतू का तो कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोग नहीं दे रहे। अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन सा था? USA, USSR, कनाडा या फिर रसिया, इंडिया? तो देखिए इस क्वेश्चन एक बार और पिछले टेस्ट में यह क्वेश्चन आया था आपके टेस्ट में, तो सेम क्वेश्चन था शायद। हाँ, तो आप लोगों ने बहुत कमेंट में बताया था रसिया। तो रसिया तो है ही, ऐसा कि नहीं है कि रसिया ही भेजा था, बट उस समय रसिया जो था USSR में था, USSR में ही था रसिया, सोवियत संघ में। इसलिए USSR यदि आपको देखने मिले और रसिया ऑप्शन में ना रहे तो USSR मारिएगा। इफ रसिया आपका ऑप्शन में दिया है तो रसिया मारिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गीतांजलि वाज रिटेन बाय, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? के नारायण, क्या नाम है, मुल्कराज आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ से गीतांजलि आपको बहुत अच्छे से याद है, बहुत भली भाली याद है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आनंद मठ किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा था, जिसका अवधि 52 सेकंड का है। इंपॉर्टेंट बनता है 52 सेकंड की अवधि। और राष्ट्रीय गीत जो है गीत वंदे मातरम, उसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वंदे मातरम की जो अवधि होती है 65 सेकंड की होती है। कितनी? 65 सेकंड में गाया जाता है। एंड जो जन गण मन है वो 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट थी। अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर को। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सिली पॉइंट इज कनेक्टेड विथ, सिली पॉइंट गेम से किस गेम से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो आप लोग गेमों में बहुत रुचि रखते हैं ना, रुचि रखते हैं तो ICC जो मैन ऑफ द सीरीज होता है ना, मैन ऑफ द सीरीज होता है शायद लास्ट में जो मिलता है ओवरऑल के लिए, मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला था? एंड फाइनल में जो मैच हुआ था किसके? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, उसमें मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? ICC स्पिरिट ऑफ द ईयर
पुरस्कार किसे मिला था? आईसीसी पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे मिला है? ये जो सारा क्वेश्चन है ना, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक बार मैं पुरस्कार का एक अच्छा सा वीडियो लाऊंगा जो करेंट में पूछा गया है, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा उस वीडियो में। सिल्ली पॉइंट किससे संबंधित है? फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भावनाओं में बढ़ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से, बट आप लोग है कि निहायत शर्मिंदे, एक भी क्वेश्चन का आंसर देते नहीं हैं, कुछ बंदों को छोड़कर, एक्सेप्ट कुछ बंदे जवाब देते हैं, बाकी बंदे चुपचाप रहते हैं। जैसे सभी आता है उनको, वो तो एग्जाम्स में पता चल जाएगा। कोई सोचते हैं मैं क्यों बताऊं, मुझे तो आता ही है, तो मत बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सॉरी, स्क्रीन गलती से ऑफ किया। तो सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित गेम है, आपको पता रहना चाहिए। सिली पॉइंट बार बार आईपीएल में भी सुने होंगे, आईपीएल देख रहे होंगे तो आप लोग, बट देखिए मत आईपीएल, ज़्यादा समय मत वेस्ट कीजिए। देखना है तो अपना एक फेवरेट टीम का मैच देखिए, समय से 3-4 दिन में एक दिन निकाल के अपना एक फेवरेट टीम का मैच देख सकते हैं। सारे मैच देखना कोई ज़रूरत नहीं है। वेयर इज़ द बिगेस्ट मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में, पटना में, जयपुर में, अम्बाला में। तो मैंने एक वीडियो में आपसे पूछा था भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। जिसने जवाब दिया था तो बहुत अच्छा, जिसने नहीं दिया तो जवाब सुन लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ पर? ये पुणे में स्थित है, याद रखिएगा, पुणे में भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड? तो विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है? मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राज़ील। तो यह सब क्वेश्चंस काफ़ी बार कराए, और क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, बट लॉट्स ऑफ टाइम करा दिया आपको। इसका जवाब रट गया होगा, नींद में भी आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब थाईलैंड होगा, याद रखिएगा। कौन सा होगा? थाईलैंड। आपको तो अच्छे से पता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, थाईलैंड होगा ना जी, थाईलैंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 6 सदस्य, 12 सदस्य, 9 सदस्य, 10 सदस्य। तो यहाँ पर 21 में राष्ट्रपति राज्यसभा में लिखा गया है। तो आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? क्या उसका जवाब आपको पता है? तो जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। यदि यहाँ पर मैं लोकसभा का बात करता हूँ, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति कौन है, क्या आपको पता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत के राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू स्केल एवरेस्ट, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मेरा आपसे होमवर्क क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन ये थोड़ा हार्ड है, आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, पर देखना चाहता हूँ कि आपको पता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत के तरफ से भी चढ़ी थी, और यहाँ चाइना के तरफ से भी एवरेस्ट पे चढ़ी थी। एवरेस्ट ऐसा है, दोनों भारत और चाइना। पहली महिला कौन थी जो दोनों तरफ से चढ़ी है? भारत की तरफ से भी चढ़ी है और चाइना की तरफ से भी चढ़ी है। क्या आपको उनका नाम पता है? पर आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। क्या आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बताइएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा। संतोष बसेंद्री, रघविंदर कौर या मेहता पटेकर? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल जो थे। और संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट लेडी है। कौन? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 60, 62, 61, 58। तो यह क्वेश्चन भी आपको काफ़ी हद तक याद हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी बार करा दिया ना ये क्वेश्चन। वेन वाज गोवा लिबरेटेड? तो गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? गोवा 1961 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। कब? गोवा की राजधानी आप बताइए, गोवा की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में। गोवा के सीएम क्या है? गोवा के गवर्नर क्या है? कमेंट बॉक्स में 3 आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। एनी पर्सन हु इज द इंडियन सिटीजन कैन स्टैंड अ कैंडिडेट इन द लोकसभा इलेक्शन, हिज एज मस्ट
बी नॉट लेस देन, कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र कितनी से कम नहीं रहना चाहिए। मतलब मिनिमम कितना रहना चाहिए, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, नन ऑफ दिस। तो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम कितना रहना चाहिए, क्या आपको पता है इसका जवाब? लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम जो है 25 साल का एज आपका ज़रूरी है। आप भी 25 के हो जाइए तो लोकसभा में खड़ा हो जाइए। एक वोट मैं भी दे दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रोट द फेमस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? तो अभी मैंने जस्ट ऊपर इसका आंसर बता दिया आपको। इसके बाद भी इसका आंसर जो कौन है, यदि बंदा कोई भी हो जिसका राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, इसमें यदि इसमें क्वेश्चन को गलत कर सकता है तो नेवी एमआर क्वालिफाई करने का सपना भी छोड़ दे। मैं सच बता रहा हूँ। मतलब आप लोग बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं इस मामले में पढ़ाई के। बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वंदे मातरम। तो देखिए यहाँ पर ही देखिए क्या यहाँ पर ही रॉन्ग, क्या राइटर बोले जो बुक लिखा है ना वो रॉन्ग लिखा है। राष्ट्रीय ज्ञान नहीं होगा, यहाँ राष्ट्रीय गीत होगा। राष्ट्रीय ज्ञान क्या होता है? राष्ट्रीय गान और गीत में अभी मैं आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ। तो राष्ट्रीय गान और गीत में क्या डिफरेंस है आपको पता है? राष्ट्रीय जो गान है वो क्या है, जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, और गीत जो है वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में और गीत को 65 सेकंड में गाया जाता है। गान के रचयिता कौन है? गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है और गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत के रचयिता होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, क्योंकि यहाँ पर वंदे मातरम डायरेक्ट आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो मिस मत कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सप्लोरर ऑफ। ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और निर्यात करता है टी, कॉफ़ी, वेट, नन ऑफ दिस। तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा क्या उत्पाद करता है? ब्राज़ील सबसे ज़्यादा क्या उत्पाद करता है, क्या आपको नहीं पता है? ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। हु इज़ द नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो लौह पुरुष के नाम से आपको पता होगा सरदार पटेल। इतना इसमें टाइम वेस्ट करना बेकार बात है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेट? इनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है? झारखंड, गोवा, मुंबई, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता है, मुंबई जो है, मुंबई एक राज्य नहीं है। मुंबई एक राज्य नहीं है, महाराष्ट्र एक राज्य है, ना कि मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ IAEC? तो एक्सपेंशन अच्छे से मैंने आपको करा दिया है और ये इम्पोर्टेंट भी था, मैंने आपको पहले भी बताया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इंडियन एविएशन इंजीनियरिंग काउंसिल यानी भारतीय विमान अभियांत्रिक परिषद, या नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन सी यानी इंडियन एविएशन इंजीनियरिंग काउंसिल, भारतीय विमानक अभियांत्रिक परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 2012 ओलंपिक्स विल बी प्लेड एट। 2012 का ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? लंदन, पेरिस, न्यू दिल्ली, तेहरान। 2012 का पूछ लिया गया है तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट, ऐसे ही ट्विस्ट आ सकता है। आप मुझे 2012 के साथ साथ 2016 का बताइए, 2021 में कहाँ होगा ये बताइए। 2020 का तो टल गया है,
2016 में, 2021 में कहाँ कहाँ होगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड इसके बाद यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट आते हैं आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। ऐसा टेस्ट आपको पूरा यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा, नेवी MR SSR के लिए और ग्रुप वाई के लिए। ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस कराया जाता है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, इसलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो 2012 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पर? लंदन में। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आप अपना मार्क्स बताना मत भूलिएगा। यदि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक मार्क्स बता दीजिएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आरंभ की गई थी जनवरी 99, अप्रैल 99, मार्च 99, फरवरी 99 में। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जवाहर ग्राम समृद्धि अप्रैल 1999 ईस्वी में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आरंभ की गई थी। तो आज का टेस्ट समाप्त होता है। आप अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।